नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं उसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। 1 का 100 और 100 में से 1, 1 का 100, 100 में से 1। अब पहले हम एक एक करके बात करते हैं। 1 का 100, हर इंसान को हिंदुस्तान में जैसे गरीब लोग ज्यादा रहते हैं और हर इंसान को इस बात के बारे में पता है कि हिंदुस्तान में गरीब लोग ज्यादा होते हैं, जिससे उनके अंदर एक लालच की प्रवृत्ति है। उनके अंदर लालच है और हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में ज्यादातर लोग अति शीघ्र अमीर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं अमीर बन जाऊं। तो जब उन्हें पता चलता है कि यहां पर मैं अगर 1 रुपया लगाऊंगा तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे, तो वो उस रास्ते पर चल देता है। उस रास्ते पर चल देता है। केवल उसे आधा ज्ञान है, अभी वो पूरी बात जानता ही नहीं, पूरा खेल नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। उसे पता चला 1 रुपया लगाऊंगा तो 100 रुपए मिलेंगे। आप बताओ, खुद बताओ, अगर आपसे मैं बोलूंगा कि 1 रुपए के 100 रुपए मिलेंगे, आप भी राजी हो जाओगे। हर इंसान राजी हो जाएगा, कहीं पे भी हो। वो समझ जाएगा चलो यार 1 के 100 मिल रहे हैं, आज मैं 1 रुपए देता हूं, कल मुझे मिल जाएंगे। और वो 2-3 साल बाद नहीं, 4-5 साल बाद नहीं, अगले दिन, अरे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, 1 के 100 रुपए मिल रहे हैं, इसे तो हर एक कोई लेगा, मैं भी ले लेता हूं। मन में एकदम लालच आ जाता है, हर इंसान के आ जाता है। कंडीशन, अब कंडीशन सुनते हैं। कंडीशन कि 100 में से आपको 1 नंबर छांटना है। फंस गए? 100 नंबर में से आपको 1 नंबर छांटना है। जैसे कि अगर 1 से लेके 100 तक नंबर है, उसमें से 1 नंबर छांटना है। अगर वो नंबर तुम्हारा सही है तो 1 के 100 मिलेंगे। फिर इंसान क्या करता है, वो सोचने लग जाता है यार हो सकता है यार ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए। और इसी चक्कर में, इसी के चलते चलते वो इंसान उसमें लिप्त हो जाता है, जिसे बोलते हैं सट्टा किंग। बहुत बड़ा कारोबार है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे सट्टा किंग के बारे में तो काफी वेबसाइट आ जाएंगी, और जब किसी एक वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें तरह तरह के नाम आ रहे हैं। कोई लाल किला आ रहा है, कोई गोपीनाथ आ रहा है, कोई रावलपिंडी आ रहा है, कोई दुबई दुर्ग आ रहा है, कोई दिसावर है, गली है, और फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, और चार मीनार है, और फिर इसमें नई भी लग गए, दिसावर नया, न्यू, ऐसे करके आ रहे हैं। सबने बिजनेस बना रखा है। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में लालची प्रवृत्ति के लोगों की संख्या ज्यादा है। वो आधी बात सुनते हैं। हमेशा आप देख लेना, हिंदुस्तान में अगर आप किसी को एक काम करने के लिए भेजोगे ना, तो वो आधी बात सुनेगा, फिर वहां पे जाके फोन करेगा, हाँ भाई क्या बोली थी पूरी बात। ये प्रवृत्ति है इंसान की, यहां के इंसान की प्रवृत्ति है कि वो आधी बात सुनता है, वो पूरी बात कभी नहीं सुनता। आधी बात सुनी कि आपको 1 के 100 मिलेंगे, वो खुश हो गया एकदम। बस अब तो आराम से उसने कल का भी प्लान बना लिया कि आज मैं 10 रुपए लगाऊंगा तो कल मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे, उससे मैं ये कार्य करूंगा। उस 1000 रुपए के चक्कर में करीब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक अपनी लाइफ में लोग रुपए लगा चुके होते हैं इतने पैसे। क्योंकि 100 में से 1 नंबर छांटना ना किसी के बस का काम नहीं है। इत्तेफाक से साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में अगर एक बार नंबर फंस गया तो कितने मिले? 1000 रुपए। लेकिन 2-4-5 साल में आपने दे दी 2-4-5 लाख रुपए। क्योंकि फिर इंसान क्या करता है, फिर 1 नंबर नहीं लगाता। वो हो सकता है फिर 10 नंबर लगाने लग जाए, हो सकता है वो 20 नंबर लगाने लग जाए, हो सकता है वो 40 नंबर लगाने लग जाए। अगर कोई इंसान 10 नंबर लगाएगा 1-1 रुपए का, तो 10 रुपए गए, और 10 के कितने बता रहा है वो? 100। 10 के 100 मतलब मल्टीप्लाई बाई 9 रह गया। स्टार्टिंग में हमने शुरुआत में क्या सुना था? 1 के 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ये मल्टीप्लाई धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, सॉरी कम होता जाता है। पहले 100 था, 10 रह गया, 20 रह गया, उसके बाद पता चला वो 8 और 10 ही रह जाए। सबको पता है हिंदुस्तान में लालची प्रवृत्ति है। हर इंसान आज रात में सोने के बाद सुबह अमीर बनना चाहता है। वो चाह रहा है कि कल सुबह तक मैं एकदम बहुत बड़े बंगले में हूं और मेरे पास अच्छी घोड़ा गाड़ी हो और सारी शौक मौज मेरे साथ हो, क्योंकि मुझे 1 के 100 मिलेंगे। और इसी के चलते चलते काफी लोग इतनी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं है।
काफी लोग ऐसे होते हैं कि महीने 6 महीने तक ऐसे कार्य करते हैं, उसके बाद सोचते हैं 6 महीने साल भर में मेरा पैसा गया है, आज ही मैं 1000 का या 1 लाख रुपए का लगा देता हूं और कल मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे। लेकिन वो वहां पे बैठा है 100 में से एक वाला, 100 नंबर में से 1 नंबर वाला जो वहां पे बैठा है, वो तो बाप है ना तुम्हारा। क्यों बाप नहीं है? क्योंकि उसे पता है जब उसके पास भी तो पूरी डिटेल जाती होगी ना कि पूरे हिंदुस्तान में ये नंबर कितने लोगों ने लगाया है, कितने पैसे का लगाया है। अगर जो नंबर आपने 1 लाख रुपए का लगाया है या 10,000 रुपए का लगाया है, टोटल पूरे हिंदुस्तान में कितने लोगों ने वो नंबर कितने का लगाया होगा। अगर ज्यादा का लगा होगा तो वो वैसे ही उसे नहीं खोलेगा। तो आप ये मत सोचो कि आपका 1 लाख का 10 लाख रुपए का नंबर लगेगा, कभी नहीं लगेगा। क्योंकि जो वहां पे बैठा हुआ है ना, जो एक नंबर खोलता है, वो इंसान ऐसा है कि उसके पास पूरी डिटेल जाती है। वो 10% पैसा बांटता है और 90% पैसे को अपने पास खुद रखता है। तो अगर 10% में आपका नाम है तो वो छोटा अमाउंट मिलेगा और 90% में आपका नाम हो नहीं सकता है। दोस्तों, अपने पैसे को बचा के रखिए। आज जो आप 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए रोजाना जो इस स्कीम में आप लगा रहे हो, उससे आपके परिवार का पालन पोषण होगा। अपने बच्चों के लिए खिलौने लेके आइए, उनके लिए मिठाइयां लेके आइए, घर परिवार में सब्जी लेके आइए, उनकी जरूरतें पूरी कीजिए, स्कूल की फीस भरिए। इन चीजों से कोई अमीर नहीं हुआ है और ना होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? आप खुद देखिए ना, जो वहां पे बैठा है उसे पता है कि मुझे वो वाला नंबर खोलना है जो सबसे कम पैसे का लगा हुआ है। तो जिसने 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का लगाया था, उन्हें पैसे मिल गए किसी लोगों को, लेकिन 90% पैसा उसके पास जाता है। देखा जाए तो खून पसीने की जो गरीबी की कमाई है वो लालच के द्वारा, लालच के कारण और उस इंसान तक पहुंच रही है। और बड़ी आसानी से, ईमानदारी का गेम है, एकदम ईमानदारी का है कि आपने लगाया तो आपका पैसा मिलेगा। अगर नंबर फंस गया तो वो फंसेगा नहीं। ईमानदार आदमी ईमानदार है। अगर आपका नंबर आएगा तो शायद पैसे आपके मिल जाएंगे, मिल जाने चाहिए, मिल जाते हैं, ज्यादातर लोगों को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो नंबर आपका आएगा ही नहीं। आप जो कल एक गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हो कि आज मैं 1 लाख रुपए का लगा देता हूं, कल घर खरीद लूंगा, परसों ट्रैक्टर खरीद लूंगा या कोई 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लूंगा या घर खरीद लूंगा अपने लिए, तो वो कल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इससे अच्छा आप उस रुपए को एक अच्छी जगह लगाओ, अपने बिजनेस में लगाओ, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, घर की सुख सुविधाओं में लगाओ, तो आपका काम चलेगा। ऐसे गेमबाजों से, ऐसे सटोरिये लोगों से हमेशा सतर्क रहें। लालच में फंसने के बाद केवल इंसान का नुकसान होता है, फायदा मैंने कभी आज तक नहीं सुना है। किताबों में भी हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, लालच बुरी बला है। लालच के कारण अगर आप अपने पैसे को लुटा रहे हो तो ये बहुत गलत कर रहे हो। आपको ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि नंबर लगाने से पहले यह सोच लेना कि जो नंबर लगा रहा है उसका बाप वहां पे बैठा हुआ है। मिलना जाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। जो आपका मूल है वो भी वहां पे जाने वाला है। और जो लोग ये सोचते हैं कि चल ठीक है कोई बात नहीं, आज चला गया कल निकाल लूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना, अपने पैसे को, अपने मेहनत द्वारा कमाए हुए पैसे को अर्जित करके रखो, सुरक्षित रखो, घर परिवार में उसका उपयोग करो, बच्चों की पढ़ाई में, और उस पैसे से आप अपनी घर की जरूरतें पूरी करिए। ऐसे लुटाइए मत, मेहनत का पैसा है आपका। लालच के कारण ये किसी और के पास जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।